नवासों से प्यार आप भी करने वाले हो, आप भी मोहब्बत का, आपके नवासे से अगर कोई मोहब्बत करे तो आप खुश होंगे, हुजूर के नवासे से अगर कोई मोहब्बत फरमाए तो अल्लाह का नबी खुश होगा। अल्लाह की कसम बस हुजूर खुश होते हैं हुसैन का जिक्र करने। बेशक लोग यजीद के नारे मारें, बेशक यजीद को अब्बा बना लें, हमें कोई फिक्र नहीं है भाई, हम डंके की चोट पे कहते हैं, आज ही कहते हैं, हम कल भी हुसैनी थे, हम आज भी हुसैनी हैं। तुम बेशक बुग़्ज़ बेशक मजीद रख ले और कुछ जो सईदा दी दीद रख ले, हुसैन नालो यजीद चंगा तो पीर नावी यजीद रख ले। सुभान अल्लाह, हमें कोई फिक्र नहीं है बाबा। याद रखो, जब भी चलता है यजीदियों पर हुसैनी राकट, हर तरफ दाफन सा बिखर जाता है। अरे हम तो दुश्मन शब्बीर को बुरा कहते हैं, रंग क्यों आपके चेहरे का उतर जाता है। सुभान अल्लाह। हम तो यजीद, एक बंदा कहने लगा जी यजीद बड़ा मुत्तकी था, बड़ा परहेजगार था। मैंने कहा अच्छा, फौरन मैंने उससे एक जुमला कहा, मैंने कहा चुप कर यजीद का बच्चा। उसने कहा शाह साहब आपने मुझे गाली दी है। मैंने कहा अभी थोड़ी देर तू पहले उसकी शान में हदीसें सुना रहा था, अब क्या हो गया है? इसका मतलब यह है तेरा अंदर भी बता रहा है वो पक्का पलीत था। मैंने कहा अब तू मुझे कह चुप कर हुसैन के पुत्र। मैंने कहा हुसैन का पुत्र तो बड़ी बात है ना, तू मुझे ये कह चुप कर हुसैन के दर के कुत्ते। मैं कहा खुदा की इज्जत की कसम बस मैं फिर भी सीना तान कर कहूंगा, हुसैन अगर मुझे अपने दर का कुत्ता भी कबूल कर रहे हैं हमारे लिए यह भी इज़्ज़त की बात है। सुभान अल्लाह। और जालिमा तू समझते क्या हो? कल पाया एक बंदा कह रहा जी करबला में 2 शहजादों की जंग थी, 10 मुहर्रम का दिन है, खानदान रसूल कटा हुआ है और इन बदबख्तों को देखो बता क्या रहे उम्मत को कि 2 शहजादों की जंग थी। फिर कहां के हक और बातिल? और भाई कहां हुसैन, कहां यजीद, कहां मेरे मुस्तफा के कंधों पे खेलने वाला हुसैन इब्ने अली? और मुकाबला किसके साथ कर रहे हो जालिमों? लेकिन ये बात याद रखो, कल के यजीद का मसला वजूद हुसैन था, ज़ाते हुसैन था। आज के यजीद का मसला ज़िक्र हुसैन है। कल का यजीद भी मिट गया, आज का यजीद भी मिट जाएगा। मेरे हुसैन का जिक्र कल भी होता था, मेरे हुसैन का जिक्र आज भी हो रहा है और मेरे हुसैन का जिक्र क़यामत तक होता रहेगा। सुभान अल्लाह। अली का दिल ये पैगाम है। बेशक नमाजें पढ़ लो, रोजे रख लो, ज़कात हज अदा कर लो, ना तुम्हारे रोजे ना ज़कात ना हज काश भी उस वक्त तक कबूल नहीं होगा। अली का दिल ज़ारा का चैन राजी हो, ये लाज़िम है कि शाह मशरक़ैन राजी हो। बता दिया नबी के एक तवील सजदे ने, लोगों नमाज उसकी कबूल होगी जिससे हुसैन राजी हो। सुभान अल्लाह। तुमने मरना नहीं है, तुमने रसूलुल्लाह के सामने नहीं जाना। कोई कहेगा जी गमी हुसैन में रोना कहाँ लिखा है, कोई कहेगा जी सबील लगाना कहाँ लिखा है। अभी ये मेरे पास एक पर्ची आई है, उन्होंने कहा जी कई मसाजिद में उलमा ने यह कहा है कि मुहर्रम में खाना पीना जायज़ नहीं है, कोई कहता है गुनाह है, तो आपसे गुजारिश है इस मसले को बयान कर दें। मुझे ईमान से बताओ, आप पढ़े लिखे लोग बैठे हो, और किसी को पानी पिलाना भी कभी नाजायज़ हो सकता है? बोलो सारे, वो कहाँ से ये कौम हमारे मत्थे लग गई हो? खुदा के बंदो, एक साहबी ज़रूर चौकट में, या रसूल अल्लाह मेरी माँ का विसाल हो गया, मैं सदका जारिया करना चाहता हूँ, तो हुजूर ने फरमाया कुआं खुदवा दे। उम्मे साद के नाम से कुआं था, साद की माँ का कुआं। तो मतलब ये था पानी लोग पिएंगे, सवाब अल्लाह साद की माँ को अता फरमाएगा। और बनी इसराइल की औरत अगर कुत्ते को पानी पिलाए अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमा देता है, तो अगर कोई हुजूर की उम्मती को पानी पिलाए तो ये नाजायज़ है? किन चक्करों में पड़ गई हो? ये वही कह सकता है जो यजीद को अब्बा मानता होगा, बाकी तो मेरा ख्याल है कोई बंदा मोमिन मुसलमान नहीं कह सकता ये बात। खुदा के बंदो किन झगड़ों में पड़ गए हो?
पहला मुहर्रम जुम्मा आएगा, मुहर्रम का पहला जुम्मा, मौलवी साहब की तकरीर होगी जी काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, पूरी तकरीर इस पर गुजर जाएगी। दूसरा जुम्मा होगा जी मातम नहीं करना चाहिए, पूरी तकरीर इस पर गुजर जाएगी। तीसरा जुम्मा होगा जी मजलिस पे नहीं जाना चाहिए, पूरा जुम्मा इस पर गुजर। चौथा जुम्मा आएगा जी हम आले वेद के भी मानने वाले हैं, हम साहबा की भी मानने वाले हैं। कहाँ गया हुसैन जिसने पूरा खानदान कटाया था, जिसने बच्चे सब कराए, वो कहाँ गया? जालिमों, तुमने उस हुसैन को मातम की भीड़ चढ़ा दिया, सबील की भीड़ चढ़ा दिया, तुमने रसूलुल्लाह के सामने नहीं जाना। आज लोग पूछते जी कहाँ लिखा है रोना? मैंने कहा मैं आपको बताऊं, सरकार इमाम हुसैन की विलादत पर भी रोए हैं, हुजूर इमाम हुसैन की शहादत पर भी रोए हैं। मुझे डॉक्टर तारिक काजी साहब अल्लाह आपको सलामत रखे, हुजूर शेखुल इस्लाम को एक जुमला उन्होंने कहा लोगों, गमे हुसैन में रोना बिदअत नहीं है, बल्कि गमे हुसैन में रोना ये मेरे मुस्तफ़ा की सुन्नत है। सुना करें हुजूर नसीर मिल्लत को, चिराग गोल्डा हुजूर किबला पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर गोल्ड भी सुना करें उनके खिताब, आपको पता चलेगा। आप फरमाते होते हैं और बदमाश का क्या काम गमे हुसैन से, किसी लोग और लफांगे का क्या काम है गमे हुसैन से? फरमाया गमे हुसैन पाक माओ की पकीजा औलाद बनाया करती है। सुभान अल्लाह, क्या जुमला था। अल्लाह आपकी मज़ार पुरानवार पर कोड़ा रहमतों का नज़ूल फरमाए। तो अहबाब ज़िक्र, जब इमाम हुसैन की विलादत बासादत हुई, हज़रत उम्मे सलमा फरमाती तो जो रखना, देखें सरकार की चौखट पर इमाम हुसैन को लाया गया, हुजूर इमाम हुसैन के साथ खेल रहे हैं, आपने इमाम हुसैन को सीने के साथ लगाया है, चूम रहे हैं, बोसा दे रहे हैं, जैसे आप अपनी औलाद को चूमते हैं, नवासों को चूमते हैं। हज़रत उम्मे सलमा फरमाती हैं मैं वापस किसी काम में मसरूफ हो गई, थोड़ी देर के बाद मैंने पलट कर देखा हुजूर के चश्माने मुबारक से आंखों की लड़ी लगी हुई है, आंसुओं की लड़ी है, सरकार ज़ारो को तार रो रहे हैं। मैं आगे बढ़ी, मैंने अर्ज़ की भी अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी मेरे माँ बाप आपके ऊपर कुर्बान हो, हुजूर किस चीज़ ने आपको रुलाया है, क्यों रो रहे हैं? मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया उम्मे सलमा अभी जिब्रील मेरे पास आया है और ये करबला की मिट्टी लेकर आया है और उसने मुझे बताया है कि एक वक्त आएगा मेरी उम्मत मेरे हुसैन को शहीद कर देगी। अभी हुसैन शहीद, लोग कहते हैं अगर मुश्किल कुशा थे तो करबला में मदद के लिए क्यों नहीं आए? मैंने कहा अली से पहले तुम हुजूर के ऊपर फतवा लगा, मुझे तारीख की, आप पढ़े लिखे लोग पढ़े, कोई तारीख की, कोई हदीस की एक किताब दिखा दो, एक हवाला दिखा दो जिसमें अल्लाह के नबी ने या मौला अली ने या सैयद कायनात ने या इमाम हसन ने अहले बैत अतार के घराने के किसी फर्द ने इमाम हुसैन की शहादत का सबको पता था, पहले खबर थी, किसी एक बंदे ने हाथ उठाकर ये दुआ मांगी हो या अल्लाह हुसैन को बचा लेना, मुझे एक हवाला दिखाओ। लेकिन नहीं, अल्लाह के नबी ने एक दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा आतिल हुसैन सबरा, या अल्लाह मेरे हुसैन को सब्र अता फरमाना। ये नहीं कहा इसे बचा लेना, हुजूर को खबर थी, सरकार ने यह नहीं फरमाया अब एक जुमला देने लगा हूं, निगाह उठाओ और मेरी तरफ देखो। बाकी माशाल्लाह बाकी सब पल कर शहीद हुए हैं, बाकी सब पल कर बड़े होकर शहीद हुए हैं। अल्लाह करे आपको समझ आए बोलना, बाकी सब पल कर बड़े होकर शहीद हुए हैं। लोगों हुसैन को पाला ही शहीद होने के लिए गया था। सुभान अल्लाह, यकीन नहीं आता, हदीस पढ़े। अब ये कहते हैं ना रोना कहाँ लिखा है, ये शहादत से ले विलादत से लेके शहादत तक, इधर इमाम हुसैन की शहादत हुई। अब उम्मे सलमा फरमाती है मैं ख्वाब देख रही हूँ, फौरन में जाग गई। ख्वाब के अंदर मैंने देखा हुजूर इतने जलाल में हैं, सरकार की दाढ़ी मुबारक के बाल बिखरे हुए हैं, तो जो रखनी है, सर के बाल बिखरे हुए हैं, गर्दन रूद है, मट्टी है, दाढ़ी में भी सर में भी मट्टी है, और हुजूर के चेहरे के ऊपर जलाल है। मैंने अर्ज की या रसूलल्लाह आपको किसने तकलीफ पहुंचाई है, किसने दुख पहुंचाया है? मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया उम्मे सलमा मैं अभी अभी करबला से होके आ रहा हूं। कहां से होके आ रहा हूं? मैं अभी करबला से होके आ रहा हूं। उन जालिमों ने मेरे हुसैन को शहीद कर दिया गया। सरकार के हाथ में खून की एक बोतल है और उसमें खून है। पूछा या रसूलल्लाह ये क्या है?
فرمایا اس میں عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا خون ہے، اس میں علی اصغر کا خون ہے، اس میں جناب علی اکبر کا خون ہے۔ جوان بیٹے کی لاش سامنے پڑی ہو نا، اس باپ سے پوچھو اس میں کیا گزرتی ہے۔ 18 سال کے جوان علی اکبر سامنے لاش ہے، حسین لاش کو اٹھانے کے لیے جا رہے ہیں، دنیا والے نے کہا اب حسین آ گیا ہے، جوان بیٹے کی لاش اٹھا کر لائے گا۔ پلٹ کے امام حسین نے فرمایا یہ تو ایک علی اکبر ہے، اگر اللہ مجھے اسے 1000 علی اکبر دیتا میں وہ بھی ایک ایک کر کے اپنے نانا کے دین کو قربان کر دیتا۔ سبحان اللہ۔ اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، یا اللہ جو ہے بولا انہوں قیامت والے دن حسین نال ملا دے۔ اس نظریے نال نعرہ لاؤ کہ گنبد خضرا دا مکی تانوں دیکھ رہے، ہاتھ چک کے لاؤ، اس پورا خاندان کٹا چھڑے، تسی نہ نہیں جاگتے۔ اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، ماشاءاللہ، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین۔ پتہ چلے حسینی بیٹھے ہو، رسول اللہ کے غلام بیٹھے ہیں۔ اب احباب ذی وقار، آج لوگ پوچھتے ہیں خدا کی قسم لوگوں، بس آپ لوگ یہاں سے حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، توجہ رکھ لیجیے، وہاں جا کے جب آپ جاتے ہیں، آپ جب طواف کرتے ہیں تو طواف کے دوران آپ اس وقت کیا حجر اسود کو چومتے ہیں یا نہیں چومتے؟ بولو سارے، جس کو اللہ نے زبان دی ذرا بولو، حجر اسود کو چومتے ہیں نا آپ؟ بولو کیوں چومتے ہیں؟ سوال آپ پوچھیں گے بھائی میں سوال ہے نا، کیوں چومتے ہیں؟ آپ یہی کہ شاہ صاحب اس لیے چومتے ہیں کہ حجر اسود کو میرے مصطفیٰ نے چوما ہے، ایسے ہی ہے نا۔ فاروق اعظم نے ویسے تو نہیں فرمایا تھا تو ایک پتھر ہے، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا، تمہیں عمر اس لیے چومتا ہے تو جو حضور نے چوما ہے۔ آپ لوگ حجر اسود کو چومتے ہو، او آل محمد سے ٹکر لینے والوں، وقت کے یزیدوں، اور وقت کے شمرا سنا، اللہ کی قسم حسین کے ذکر پہ چڑھنے والوں، حسین کے ذکر پہ فتوے لگانے والوں سنو، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں بس میرے سر پہ قرآن رکھو، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں بس میرے مصطفیٰ نے حجر اسود کو اتنا نہیں چوما، اللہ کی قسم بس حضور نے حجر اسود کو اتنا نہیں چوما جتنا حسن کو چوما ہے یا حسین کو چوما ہے۔ سبحان اللہ۔ اور بھائی یہ نام مصطفیٰ پہ آپ انگوٹھے چومتے ہو، چومتے ہو نا؟ کوئی پوچھے بھائی کیوں چومتے ہو؟ اس لیے جی ہم شفاعت مصطفیٰ کے حقدار بن جائیں، ایسا ہی ہے نا؟ بولو سارے، ایسا ہی ہے نا؟ ہم حضور کی شفاعت کے حقدار بن جائیں۔ میں پلٹ کے اگر ایک جملہ آپ کو کہہ دوں، اور نام مصطفیٰ کو جو چومے، اللہ کرے آپ بولیں، جو مصطفیٰ کے نام کو چومے وہ جنت کا حقدار بنتا ہے، جسے میرا نبی خود چومے وہ جنت کا سردار بنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نام مصطفیٰ چومنے والا حقدار بنتا ہے، اور جسے میرا نبی چومے وہ جنت کا